हॉस्पिटल जी, मेरा मामला ये है कि मैंने अपने पिताजी को बीती रात में एक्सीडेंट हुआ था उनका, तो मैंने उनको 20/11/2024 को मैंने एडमिट किया था अग्रवाल हॉस्पिटल में। अग्रवाल हॉस्पिटल में मैंने जब एडमिट किया, 21 तारीख को उनका पैर का ऑपरेशन हुआ। पैर का ऑपरेशन होने के बाद जाँच हुआ कि उनका शुगर बहुत हाई लेवल है और पहले से उनको शुगर था। ये लोग बिना शुगर जाँच किए हुए उनका ऑपरेशन कर दिए और ऑपरेशन जब किए तो शुगर और हाई लेवल हो गया उनका। उसके बाद मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बोले इंसुलिन लगाए नहीं, तो धीरे धीरे उनका मामला बिगड़ता रहा। 2 दिन के बाद उनको पीलिया हो गया। पीलिया होने के बाद जब मैंने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर देखिए इनकी आँखें और बॉडी पीली क्यों हो रही है, तो उन्होंने जांच करवाया तो पता चला पीलिया हुआ है। पीलिया होने के बाद उनका क्या इलाज चला क्या नहीं, फिर उनके आँख में ऑटोमेटिक पथरी खराब हो गया, पेट में पानी भर गया था, ये सारी मामला हुआ। फिर उन्होंने मुझे धोखे से बताया कि आप बेटा लेके चलिए जाओ सावित्री हॉस्पिटल में। सावित्री हॉस्पिटल मैंने बोला क्यों वहाँ लेके जाना है, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे डॉक्टर है इस चीज़ के, आप 2 दिन के बाद हमारे वहाँ फिर लेके चले आइएगा। तो मैं बोला ठीक है लेके जा रहे हैं। वहाँ पे मैं 1 तारीख को मैं वहाँ पे जाके एडमिट कराया मैंने। एडमिट करने से पहले डॉक्टर ने वहाँ पे तुरंत बता दिया कि बेटा इनका मामला बहुत ख़राब हो चुका है और इनको बचाना बहुत मुश्किल है। तो हमने पूछा क्या हो गया है, तो उन्होंने रिपोर्ट में जाँच किया तो उन्होंने बताया कि किडनी भी ख़राब हो चुकी है, इनकी आँख में पानी हो गया, भर गया पूरा, और उनका पेशाब भी रुक गया था। और ये पेशाब तो यहीं पे रुका हुआ था डॉक्टर अग्रवाल के वहाँ ही। तो वहाँ पे जब ये सब सारे मामले हुए तो मैंने बोला फिर क्या करना होगा, तो उन्होंने बताया कि ऐसा करिए आप लखनऊ लेके चले जाइए, हमसे बड़े प्राइवेट में या फिर सरकारी में। तो फिर हम लोग 2 तारीख को लखनऊ लेके गए। वहाँ पे 3 दिन मैंने एडमिट किया था। 3 दिन एडमिट करने के बाद 6 तारीख को वो एक्सपायर हो गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग जब घर लेके आए, घर लाने के बाद हम लोगों ने जो भी कार्यक्रम होता हम लोगों ने किया। सजनाबाद थाने पे मैंने कंप्लेन किया। कंप्लेन करने के बाद जब वहाँ से कुछ हम लोगों को नहीं मिला कि फिर मैंने जहाँ पता चला कि इनके नाम पे कंप्लेन करना है मुझे, डॉक्टर के नाम पे कि लापरवाही उन्होंने किया, मुझे धोखे से निकाल दिया है। तब पता चला कि सीएमओ ऑफिस पे होगा। तो 2 महीने बाद मुझे लग गया सब करने में, कागज़ों को जुटाने में। तो मैं सीएमओ ऑफिस में कंप्लेन किया। कंप्लेन करने के बाद मुझे जब जानकारी मिली कि कंप्लेन हो गया तो ये किसी वकील को भेज दी हमारे वहाँ। तब डॉक्टर को पता चला तो उन्होंने वकील ने हमारे घर पे गया तो उन्होंने बोला कि आप फालतू का कंप्लेन कर रहे हैं और डॉक्टर के खिलाफ़ कोई मतलब है नहीं और आप 10-15 साल तक केस लड़ते रहेंगे, कोई मतलब नहीं होगा, ऐसा करके कुछ ले दे के आप रफा दफा कर लीजिए। तो हमने बोला कि ये बताइए डॉक्टर साहब ने गलती, इतनी बड़ी गलती किया है और आप रफा दफा करने की बात कर रहे हैं, और जिसके परिवार के सदस्य नहीं रहते उनसे पूछिए क्या होता है। उन्होंने बोला बेटा जो होना था वो तो हो गया। तो फिर वहाँ पे कई लोगों ने बोला कि क्या देना चाहते हैं, तो उन्होंने कई लोगों ने बताया कि 20-22 लाख रुपए हमारा जो खर्चा हुआ है बताया गया वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं आपका दिलवाने के लिए। तो घर पे जाने के बाद वकील साहब ने मुझे फ़ोन किया कि बोला कि 5 लाख रुपये देने के लिए कह रहे हैं। फिर बोला एक जान की कीमत 5 लाख रुपये होती है। फिर बोला कि अच्छा ठीक है मैं 8 लाख रुपये आपको दिला सकता हूँ। हम बोला ठीक है मुझे 8 लाख रुपये नहीं चाहिए, हम सीएमओ ऑफिस में जो कंप्लेन किए हैं आप छोड़ दिए, हम उसी हिसाब से देख लेंगे वहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है। तो जब मैं वहाँ पे कंप्लेन कर दिया था, फिर वहाँ पे कुछ दिन के बाद मेरी डॉक्टर से मुलाकात हुई हॉस्पिटल में। आर्य अग्रवाल थे और आनंद पांडे ऑफिस में हम दोनों की बैठक हुई, बात हुई। उसके बाद जो भी सारा मामला हॉस्पिटल पे हुआ था, हॉस्पिटल से लेकर लखनऊ तक सारी बातें वहाँ पे हुआ। उसके बाद मैंने डॉक्टर को बोला कि अगर आपके पास नहीं था इलाज तो आप मुझे बता दिए होते, हम कहीं दूसरी जगह एडमिट कराए होते। तो उन्होंने बोला ऐसे बहुत सारे केसें बेटा होता रहता है, बहुत लोगों के साथ हुआ है। तो मैंने बोला, फिर उन्होंने मुझे 17 लाख रुपये का देने का ऑफ़र दिया उन्होंने, और वो पैसा देने के लिए राज़ी भी हो गए थे। दूसरे दिन उन्होंने बुलाया भी था और मैंने उनसे पूछा भी कि आप कैश देंगे या कैसे देंगे, ऑनलाइन देंगे कैसे। उन्होंने बोला आप 17 लाख रुपये कल आके मुझसे कैश ले लीजिएगा। और फिर उसके बाद 10 दिन के बाद जब वो आनाकानी करने लगे, फिर जब मैं फ़ोन किया तो बोले हम सीएमओ ऑफिस पे, मैं समझ लिया हूँ, आप वहाँ पे आप देख लीजिए सीएमओ ऑफिस पे क्या निष्कर्ष निकलता है, वहाँ से देख लीजिए आप। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते थे कि उनके नाम पे कुछ कार्रवाई हो, क्योंकि ऐसे हमारे साथ हुआ है, कई लोगों के साथ, किसी और के साथ ना हो। और अगर का नाम क्या है? आर्य अग्रवाल, कहाँ पे है ये है जुबली कॉलेज के बगल में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजीम।